राधे राधे। देखो, कर्म करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, अर्थात मर्यादा, परिपाटी, इन सब के निर्वाह के लिए करता है। एक होता है लोक बाह्य। लोक बाह्य कौन होता है? जिसको न किसी परिपाटी से, न कुलाचार से, न वंश परंपरा से, न कर्तव्य से, न वर्ण से, न आश्रम से कोई मतलब नहीं होता, और वो तो परमहंस होता है और आत्मा के धर्म में ही देह का धर्म भी भूल जाता है। तो वो क्या करता है? बस वो तो प्रारब्ध के अनुसार वो चलता रहता है। उसकी चित्त वृत्ति ब्रह्माकार होती है, तो अपने आप कुछ करता ही नहीं। लेकिन जो संसार में लोक मर्यादा, लोक संग्रह, कुलाचार, वर्ण, आश्रम, परंपरा, इन सबको देखता है, उसके लिए अपने धर्म पर चलना जरूरी होता है। और जैसे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य जो भी है, तो उसके अनुसार उसको आचरण करना पड़ता है। और उसमें उसकी कीर्ति होती है। उसकी कीर्ति उसके बंधन का कारण नहीं होती है, समाज की रक्षा में कारण बनती है। जैसे ज्ञानी होकर के भी अर्जुन युद्ध करते हैं, तो युद्ध करना एक क्षत्रिय का कार्य था, इसलिए करते हैं। ऐसे ही संसार में रहने वाले का शरीर का जो एक दायित्व होता है, धर्म होता है, उसके अनुसार कर्म करना पड़ता है। अंदर से वो चाहे ज्ञानी हो, भक्त हो, उसको अंदर ही रखता है, और शरीर का वो परंपरानुसार, धर्मानुसार, कर्तव्यानुसार क्रियान्वयन करता है शरीर के द्वारा। और शरीर का धर्म अपने ऊपर मान के शरीर के अनुसार कार्य करता है। उससे वो लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। श्री राधे राधे, श्री राधे। राधे राधे। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि जो अपने आप कोई महान सेवा का कार्य बन जाता है। ऐसा मौका मिल जाता है, सेवा मिल जाती है, तो उसको खोना नहीं चाहिए उस अवसर को। ऐसे अवसर जो अचानक मिल जाएं किसी महान सेवा कार्य के, उनको जरूर करना चाहिए। क्योंकि सेवा का कार्य यदि उच्च भावना के साथ किया जाता है तो उच्च लोक को प्रदान कर देता है, यश भी प्रदान करता है संसार में, मन को निर्मल करता है, हृदय की भूमि को उर्वरा कर देता है, और जिज्ञासा उसकी पवित्र हो जाती है। अंदर कोई भी कषाय वासना नहीं रह जाती, निर्मलता अंदर बाहर से प्राप्त होती है। और उस अवसर को जो प्राप्त हुआ सेवा का, उसको अच्छे भाव से करने से कीर्ति भी होती है। और वो कीर्ति बाधक की नहीं है, उस कीर्ति से उत्साहवर्धन होता है, दूसरों का होता है। दूसरे लोग देख करके प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि देखो कितना सुंदर
अवसर भगवान ने दिया और ये उस सेवा कार्य में सबका भला कर रहे हैं, तो उसमें अपने को कुछ कष्ट भी सहना पड़ जाए तब भी जो सन्मार्ग पर चलने वाला साधक उद्वेलित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, घबराता नहीं और हंस करके मुस्कुरा करके सब परिस्थितियों का सामना करता हुआ अपने अंदर के चिंतन को बिगड़ने भी नहीं देता। मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं एक विनिर्मुक्त भागवदंश हूँ, ऐसे मांगलिक चिंतन के साथ साथ अपने शरीर के द्वारा सेवा कार्य में अपने को प्रवृत्त कर देता है, तो उसके द्वारा जगत का कल्याण होता है। उसका तो होता ही होता है, जगत का कल्याण होता है। और ये सब तुमको दिखाना पड़ेगा, ये सब करके तुम दिखाओगे तो लोगों के लिए तुम भी आदर्श बन जाओगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। कल मैंने तुमको बताया था कि अपने शारीरिक दायित्व को भी समझ करके उसकी जिम्मेदारी को मान करके सेवा कार्य करते रहना चाहिए। ये विधेयात्मक बात थी। अब निषेधात्मक बात एक समझ लो। निषेधात्मक बात क्या है कि यदि कोई इस बात को नहीं मानता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना चाहिए, तो फिर वो पलायनवादी हो जाता है, निकम्मा भी माना जाता है, पलायनवादी माना जाता है, गैर जिम्मेदार माना जाता है। तो उससे क्या होता है, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है और एक आदर्श पुरुष को, आदर्श व्यक्ति को अपनी कीर्ति नष्ट नहीं होने देनी चाहिए। ये खास बात है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और यदि किसी की कीर्ति जो श्रेयस्कर मार्ग से हट जाने पर नष्ट होती है तो फिर वो मरण के समान दुखदाई होती है। बहुत पछताना पड़ता है, बहुत दुखी होना पड़ता है कि ऐसा क्यों मैंने कर दिया। इसलिए ऐसा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा यदि कोई कर देता है, श्रेयस्कर मार्ग का त्याग कर देता है, पलायनवादी कोई हो जाता है, तो उसकी कीर्ति तो नष्ट होती है, उसके लिए निंदा लोग करते हैं। बहुत जो गुणगान करते थे वही लोग निंदा करने लग जाते हैं, बड़ी गलत बातें बोलने लग जाते हैं, तो उससे कष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अपने को संभाल करके, अपने को कदम कदम पर, क्षण क्षण संभाल करके सावधानी पूर्वक अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। राधे राधे, श्री राधे। राधे राधे। संसार में दो तरह की बुद्धि वाले लोग होते हैं, एक व्यवसायी और एक अव्यवसायी। तो व्यवसायी किसको कहते हैं? जिसको एक निश्चित पथ पर चलने के लिए
सुनिश्चित मार्ग मिल जाता है और उस पर चलने के लिए अपने विवेक को सावधान रखता है, उसको व्यवसायी बुद्धि करते हैं, व्यवसायत्मिक बुद्धि। और जिसका कोई ठिकाना ही नहीं कि कभी किधर चल पड़ेगा कभी किधर चल पड़ेगा, उसको अव्यवसायी बुद्धि करते हैं। जैसे एक निश्चय कर लिया, उसको संस्कृत में निधिध्यासन भी कहते हैं, उसको डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। तो डिटर्मिनेशन वाली जो बुद्धि होती है उसको व्यवसायी बुद्धि कहते हैं, उसी को निधिध्यासन भी कहते हैं, उसी की व्यवसायी बुद्धि कहते हैं। और वो एक निश्चित दिशा में कटिबद्ध होकर चलाने के लिए प्रेरित करती है बुद्धि। और अव्यवसायी क्या होती है, जिसमें कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता, कोई निधिध्यासन नहीं होता, जहां चल गए वो उस रंग में रंग गए। नास्तिकों की तरफ चले गए तो नास्तिक हो गए, आस्तिकों के बीच में आस्तिक हो गए। और यदि मिल गए लोग विध्वंसक बुद्धि वाले तो विध्वंसक हो गए, सृजनात्मक बुद्धि वाले साथी मिल गए तो सृजनात्मक हो गए। कोई ठिकाना नहीं रहता जिनका, अर्थात उनका खुद का निर्णय उनकी बुद्धि में नहीं रहता। बुद्धि निर्णयात्मक नहीं होती, निश्चयात्मक नहीं होती, उसमें कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता, उसको अव्यवसायी बुद्धि कहते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई धैर्य नहीं होता, विश्वास और श्रद्धा नहीं होती, और स्थिरता नहीं होती है। जैसे किसी ने कह दिया कि कुआं खोदो तो पानी मिलेगा, तो थोड़ा खोद करके देखा नहीं मिला तो फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह खोदा, फिर तीसरी जगह खोदा। और निश्चयात्मिका बुद्धि वाला क्या करेगा, एक ही कुएं को खोदता जाएगा खोदता जाएगा खोदता जाएगा तो पानी मिल जाएगा। अब जिसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अव्यवसायी बुद्धि है, तो थोड़ी देर में वो उब जाता है। कोई भी साधना करेगा, कोई भी कार्य करेगा, थोड़ी देर में उब जाएगा, फिर छोड़ देगा, फिर दूसरी साधना करेगा, फिर उसमें भी उब जाएगा, वो भी छोड़ देगा। रोजाना पंथ बदलेगा, साधना बदलेगा। तो किसी भी निर्दिष्ट मार्ग पर वो चलने की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उसी को अव्यवसायी बुद्धि कहा जाता है। तो अव्यवसायी बुद्धि साधक के लिए नहीं होती, व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। व्यवसायी बुद्धि या व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसी से कल्याण होता है। श्री राधे। राधे राधे। कल हम अव्यवसायी बुद्धि और व्यवसायिक बुद्धि की बात कर रहे थे। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि किसकी होती है, जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होता। और जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो जाता है उसकी अव्यवसायी बुद्धि होती है। वो निश्चयात्मिका बुद्धि उसकी नहीं होती है। भोग और ऐश्वर्य उसको खींचते रहते हैं, बुद्धि डामाडोल होती रहती है, कामनाओं में फंसा रहता है, रजोगुण तमोगुण उसको झकझोरते रहते हैं। उनसे किसी तरह वो बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा सत्वगुण में फिर पीछे सरक जाता है। तो त्रिगुण जो हैं, सत रज तम, बस इन्हीं के बीच में वो दौड़ता रहता है, गिरता रहता है, रोता रहता है, परेशान होता रहता है। ऐसा जो त्रिगुण में फंसा हुआ व्यक्ति होता है,
उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती है, चंचल बुद्धि रहती है। और उसमें खास तौर से जो भोग और ऐश्वर्य में फंस गई जिसकी बुद्धि, बस वो निश्चयात्मिका नहीं हो पाती है। उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है जब किसी तरह से कोई अच्छा संग मिले और त्रिगुण से उसका मन हटे, तब उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि की ओर थोड़ी गति शुरू होती है। और वो बहुत से विवादों में उसका मन फंसा रहता है। किसी तरह से जब वो मन त्रिगुण से हटता है, तब वो सात्विक में स्थित होता है और उसके बाद फिर वो निश्चयात्मिका बुद्धि की तरफ चल पड़ता है। तभी कल्याण होता है उसका। श्री राधे राधे।